पूर्व प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें शायद बहुत कम लोग ही देश की प्रगति में योगदान के लिए जानते होंगे और शायद आज के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। 1991 से लेकर 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव को देश में आर्थिक उदारीकरण का श्रेय दिया जाता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राव ने एक वक्त अपना राजनीतिक करियर चूका हुआ मान लिया था और दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके थे। यहाँ तक कि किताबें, कंप्यूटर जैसी चीजें हैदराबाद में अपने घर भिजवा चुके थे। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद समीकरण इतनी तेजी से बदले कि पहले वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। पीवी नरसिम्हा राव जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब सोनिया गांधी राजनीति में सक्रिय नहीं थी। हालांकि पार्टी अध्यक्ष और फिर पीएम बनने के बाद नरसिम्हा राव की सोनिया गांधी से तल्खी की खबरें आने लगी। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि अयोध्या विवाद हल करने में राव की अक्षमता, आर्थिक सुधारों की पहल, राजीव गांधी की हत्या षड्यंत्र मामले में जांच की सुस्त रफ्तार और राव के करीबी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दों ने 10 जनपद और 7 रेस कोर्स रोड के बीच खाई को और गहरा कर दिया था। जनवरी 1992 में एक ऐसी घटना घटी जिसका सतह पर तो ज्यादा असर नहीं आया, लेकिन बाद में वो राव को बहुत भारी पड़ी। मामला सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज को राज्यसभा भेजने का था। कांग्रेस को राज्यसभा के लिए कर्नाटक से कुछ नेता नॉमिनेट करने थे। पार्टी के कुछ नेता मार्गरेट अल्वा का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो चौथी बार राज्यसभा का टिकट पाने में जुगाड़ में लगी थी। इन लोगों ने मार्गरेट अल्वा की जगह विंसेंट जॉर्ज का नाम चला दिया। हालांकि जॉर्ज कर्नाटक नहीं बल्कि केरल से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में राव भी जॉर्ज के नामांकन को लेकर संशय में थे। किदवई लिखते हैं कि कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज नेता जैसे के करुणाकरण और अर्जुन सिंह जॉर्ज का नामांकन चाहते थे। राव उस समय रूस यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने सोनिया गांधी की मंशा जानने के लिए उनसे कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या विंसेंट जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट दे दिया जाए। तब सोनिया गांधी ने साफ कह दिया था कि अगर पार्टी चाहती हो तो जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट दे दिया जाए। राव रूस चले गए। वहां से राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची फैक्सी गई। उसमें मार्गरेट अल्वा का नाम तो शामिल था मगर जॉर्ज का नहीं था। बकौल किदवई बाद के 4 सालों में 10 जनपद और 7 रेस कोर्स रोड के बीच अविश्वास की खाई गहरी करने में इस मुद्दे ने बहुत अहम भूमिका निभाई। कहा जाता था कि टिकट न दिए जाने के बाद सोनिया के निजी सचिव राव के कट्टर दुश्मन हो गए। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के संबंधों में कटुता के लिए जॉर्ज को जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी कि आखिर कांग्रेस 2 भागों में विभाजित की गई और एक धड़े ने अलग होकर साल 1995 में तिवारी कांग्रेस बना डाली। प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद भी नरसिम्हा राव की सोनिया से तल्खी खत्म नहीं हुई। 23 दिसंबर 2004 को उनका निधन हो गया था। राव का पार्थिव शरीर एम्स से 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास पर लाया गया। राव का परिवार चाहता था कि उनका अंतिम संस्कार यहीं दिल्ली में किया जाए, लेकिन कांग्रेस खासकर सोनिया गांधी इसके खिलाफ थी। विनय सीतापति अपनी किताब द हाफ लाइन में लिखते हैं कि नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर कई घंटे माथापच्ची चलती रही। राव के बेटे और उनका परिवार दिल्ली में अंतिम संस्कार पर अड़ा था, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि हैदराबाद में अंतिम संस्कार हो। जिस दिन राव का निधन हुआ उस दिन शाम को सोनिया गांधी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने गईं। कुछ सेकंड के मौन के बाद मनमोहन सिंह ने राव के बेटे प्रभाकर से पूछा कि आप लोगों ने क्या सोचा है। लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार हैदराबाद में होना चाहिए। प्रभाकरा ने कहा कि पिताजी की कर्मभूमि दिल्ली थी, आप अपने कैबिनेट सहयोगियों को मनाइए कि अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हो। इस पर सोनिया गांधी कुछ बुदबुदाईं। थोड़ी देर में आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी भी पहुंच गए। उन्होंने राव के बेटे को तमाम प्रलोभन दिए, हैदराबाद में मेमोरियल बनवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाने को तैयार हो गया। अगले दिन 24 दिसंबर को सेना की तोप गाड़ी पर नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। उन दिनों पार्टी के किसी भी नेता के निधन के बाद उसका शव पार्टी मुख्यालय में आम कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए रखा जाता था। राव के परिवार की भी इच्छा थी कि उनके पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाए। विनय सीतापति लिखते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय एयरपोर्ट के रास्ते में ही था। तोप गाड़ी गेट के सामने पहुंचकर धीमी हो गई। राव के परिवार वालों ने गेट खोलने को कहा, लेकिन एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि गेट नहीं खुलता है। उस वक्त वहां सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता भी मौजूद थे। वो राव को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यालय से बाहर चले आए, लेकिन गेट नहीं खुला। करीब आधे घंटे इंतजार के बाद राव का शव एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया।